है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। जनपद विकास निधि की रकम को लेकर धमधा के जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये पूरा मामला जनपद विकास निधि के 20 लाख के रकम को लेकर था। जनपद सदस्यों के बहुमत के बाद भी जनपद पंचायत अध्यक्ष सरस्वती रात्रे राशि जारी करने में हर बार आनाकानी करती थी, जिससे नाराज जनपद सदस्यों ने जमीन पर बैठकर अध्यक्ष के तानाशाही रुख का पुरजोर विरोध किया। सामान्य सभा की बैठक में हम लोग अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई ऐसा रहता है, जब भी विकास कार्य के लिए सरकार पैसा भेजता है तो जनपद अध्यक्ष के द्वारा मनमानी करते हैं, अपने पति को पूछते हैं, पूछने के बाद वो जो भी निर्णय लेता है वही सर्वमान्य करता है और हम लोग अपने लड़ाई के लिए हमेशा ज़मीन में बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग को विकास कार्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। जो हमारा पैसा नहीं है वो जनता का पैसा है और जनता की विकास का पैसा है और जनता के लिए क्षेत्र में विकास करना है। नाली है, नल जल है, सीसी रोड है, भवन है इत्यादि, आंगनबाड़ी में कार्य करना रहता है। अनेक प्रकार के हम लोग जनपद सभापति होने के नाते, सदस्य होने के नाते अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए पैसा जब भी आता है सरकार के द्वारा तो हम लोग अपने अधिकार मांगते हैं। अधिकार मांगने पर मिलता नहीं है तो हम लोग को मजबूरन ज़मीन में बैठ के और अपना अधिकार मांगते हैं। फिर भी कहती है कि जाओ ना बैठो ज़मीन में, क्या कर लोगी मेरा, ऐसा करके कहती है। जब उसके पति बोले कि हाँ दे दो करके तभी देता है, अन्यथा हम लोग का जो विकास कार्य का पैसा है उसका हनन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज तक हम लोग जब भी मांगे हैं वही विवाद, वही लड़ाई झगड़ा, तभी वो पैसे का वितरण करता है। इसका आरोप ये है कि जब भी विकास कार्य करने के लिए राशि आते हैं, चाहे 15 वित्त हो, चाहे जनपद विकास निधि हो, हर बार विवाद होता है यहाँ जनपद में जब भी राशि आता है। तो अभी यहाँ 20 लाख रुपए राशि आया था, कम से कम 5 माह हो गए, 5 माह हो गया आए हुए। उनको जारी करने के लिए हम लोग कब से बोल रहे सभी सदस्य, लेकिन इनके द्वारा जारी नहीं करा था। अगले बैठक करके घुमा रहे थे और 3 माह तक तो अभी बैठक नहीं हुआ था। तो हम लोग 16 सदस्य साइन करके सीओ को आवेदन दिए थे कि बैठक जारी किया जा करके। उनके बाद ये बैठक हुआ है और उसमें हम लोग अभी सभी लोग जो 20 लाख रुपए आए थे उनको बांटने के लिए प्रस्तावित किए हैं। तो अध्यक्ष द्वारा मनमानी कर रहे थे कि नेक्स्ट बैठक में बांटेंगे करके, ऐसे घुमा कर कि विकास कार्य को बाधा कर रहे हैं हमारे धमधा जनपद का। और हम लोग सभी ज़मीन में बैठ गए थे। सीओ भी हम लोग का 19 सदस्य बहुमत में थे पर भी हम लोग का सीओ बात नहीं मार रहे थे। ये बहुत शर्मनाक है, घटना है हमारे जनपद पंचायत का, जो जनप्रतिनिधियों का बहुमत होते हुए भी यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस बात को भी आप ये चीज़ को मानेंगे कि जनपद पंचायत सीओ प्रकाश मेश्राम जी का भी कुछ ना कुछ भूमिका संदिग्ध है। हाँ, अध्यक्ष और उनका कुछ साठ गांठ है, तभी हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि वरना राशि तो बहुमत के अनुसार जब भी अभी तक तो बांटे हैं 2.5 साल में तो बहुमत के अनुसार ही बांटे हैं, लेकिन इस बार राशि बहुमत के अनुसार क्यों नहीं बांटे थे? हमारे 1 लाख कम से कम 1 वर्ष हो गए हैं और जनपद अध्यक्ष महोदया क्या बोलती है कि जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक मैं नहीं दूँगी। तो हमारे विचार है कि जनपद कोटा जितना भी पैसा आता है जनपदों के लिए तो वो तो सभी लोगों के सामान्य हक है। तो हम लोग हक के बारे में कई मीटिंग में मुद्दा उठाए पर जनपद अध्यक्ष महोदय ने एक बात कह दी कि जनपद जो में निर्णय हो गए हैं वो राशि नहीं मिलेगा। अभी आगामी और कम से कम 5-6 महीना हो गए राशि आए, उसको भी देने के लिए वो मुखर रहे थे। आज के सभा में वो अध्यक्ष महोदय बोल रही थी कि आगामी बैठक में दूंगा। ऐसे कहते कहते कम से कम 5-6 मीटिंग हो गए जनपद के, अभी तक के राशि नहीं दिए हैं। ये सही बात है कि अभी अध्यक्ष मैडम हैं, हर बार जैसे ही राशि आते हैं वो उसको यानी कि अपने हिसाब से बांटते हैं। सदस्य की एक बार भी बात नहीं मानते और सदस्य लोग को ऐसे आना पड़ता है कि वो ज़मीन में बैठ धरना प्रदर्शन के लिए पूरा तैयार होने, उनके बात ही नहीं मानते पूरे सदस्य के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।